क्या हो अगर आप भगवान को भूल जाएं और अंधकार आपको घेर ले? क्या सच में कोई दैवीय शक्ति हमें बचाने आती है या फिर यह सिर्फ एक मन का भ्रम है? आज की कहानी एक डिलीवरी बॉय रवि की है जिसने भक्ति छोड़ दी थी और फिर उसे महसूस हुआ कि बुरी शक्तियां उस पर हावी होने लगी। लेकिन जब मौत बिल्कुल करीब थी तब भगवान ने अपनी शक्ति भेजी। क्या रवि इस बार भी बच पाएगा या अंधकार हमेशा के लिए उसे निगल लेगा? जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आप हॉरर और रहस्यमयी कहानियां पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी और भी दमदार कहानियां मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। डिलीवरी बॉय की रहस्यमयी रात। रवि एक साधारण डिलीवरी बॉय था। दिन भर ऑर्डर पहुंचाना, रात को थककर सो जाना, यही उसकी जिंदगी थी। लेकिन एक समय था जब वह बहुत धार्मिक था। हर सुबह मंदिर जाता, भगवान का ध्यान करता, लेकिन जिंदगी की भागदौड़ में वह सब पीछे छूट गया। अब उसे इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक रात उसे शहर से बाहर एक सुनसान इलाके में खाना पहुंचाने का ऑर्डर मिला। जगह अजीब थी, चारों तरफ घना जंगल और एक पुराना उजाड़ सा मकान। रवि को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन डिलीवरी करना उसका काम था। उसने बाइक स्टार्ट की और निकल पड़ा। रास्ते में अचानक उसका मोबाइल हैंग हो गया, जीपीएस बंद हो गया और चारों तरफ अंधेरा था। वह किसी तरह सड़क के किनारे रुका और फोन ठीक करने लगा। तभी एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे उसका नाम ले रहा हो। रवि। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हड़बड़ाकर उसने बाइक स्टार्ट की और तेजी से उस पते की तरफ बढ़ा। जब वह उस मकान के पास पहुंचा तो देखा दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। डरते डरते उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने फोन निकाला, लेकिन नेटवर्क नहीं था। अंदर से हल्की सी खटखट की आवाज आई, जैसे कोई फर्श पर धीरे धीरे चल रहा हो। हेलो, उसने कांपती आवाज में कहा। अचानक दरवाजा खुद ब खुद पूरा खुल गया। अंदर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। आ जाओ बेटा, तुम देर से आए हो, उसने ठंडी आवाज में कहा। रवि को समझ नहीं आया कि वह अंदर जाए या भागे, लेकिन उसे पैसे भी लेने थे। जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। अंदर का माहौल अजीब था। दीवारों पर अजीब और गरीब चित्र, फर्श पर राख फैली हुई और कोने में एक लकड़ी की पुरानी कुर्सी थी जो अपने आप हिल रही थी। बूढ़ी औरत उसे घूर रही थी। आपका ऑर्डर? रवि ने डरते हुए पूछा। औरत हंसने लगी, लेकिन उसकी हंसी इंसानों जैसी नहीं थी। वह एक डरावनी, गूंजती हुई हंसी थी। रवि को अब लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। बूढ़ी औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके चेहरे पर गहरे कट थे, जैसे कोई पुरानी आत्मा हो। रवि ने जोर से भगवान को याद किया, भगवान बचा लो। तभी अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। बाहर से किसी ने जोर से पुकारा, रवि, दरवाजा खोलो। वह चौंका। यह आवाज उसके बचपन के गुरुजी की थी, जिन्हें उसने सालों से नहीं देखा था। लेकिन यह कैसे संभव था? जैसे ही वह सोच ही रहा था, दरवाजा खुद ही खुल गया और एक तेज रोशनी अंदर आई। बूढ़ी औरत चीखते हुए गायब हो गई और पूरा कमरा खाली हो गया। न कोई कुर्सी, न कोई राख, कुछ भी नहीं। रवि बाहर भागा और देखा कि उसकी बाइक सही सलामत खड़ी थी, लेकिन वहां कोई भी नहीं था, न गुरुजी, न कोई और। वह उलझन में था, क्या यह सपना था या हकीकत? लेकिन एक बात उसे समझ आ गई थी, जिस भगवान को उसने छोड़ दिया था वही उसे बचाने आए थे। उस दिन के बाद रवि ने फिर से प्रार्थना शुरू कर दी। अब वह डिलीवरी से पहले मंदिर जरूर जाता था, क्योंकि उसने समझ लिया था, भगवान को भूल सकते हो, लेकिन अगर मन में जरा भी श्रद्धा बची हो तो वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ते। रवि के साथ जो हुआ था वह एक डरावना सपना नहीं था, वह सच्चाई थी। उस रात के बाद उसने भगवान की भक्ति फिर से शुरू कर दी थी। अब वह हर सुबह मंदिर जाता, पूजा करता और फिर अपने डिलीवरी के काम पर निकलता। लेकिन उसकी जिंदगी में शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। भूलने की गलती, समय बीतता गया और धीरे धीरे रवि फिर से अपने पुराने ढर्रे पर लौट आया। व्यस्त दिनचर्या,
काम का दबाव और दुनिया की भागदौड़ में उसने फिर से भगवान की पूजा छोड़ दी। अब मंदिर जाना भी कम हो गया। उसे लगने लगा कि जो कुछ हुआ था वह सिर्फ एक भ्रम था। एक रात उसे फिर से एक अजीब ऑर्डर मिला। इस बार जगह थी शहर से दूर, एक पुरानी फैक्ट्री के पास का इलाका। यह वही रास्ता था जहां पिछली बार उसकी जान पर बन आई थी। क्या फिर से वही डरावनी जगह? उसने खुद से कहा। लेकिन इस बार वह डरा नहीं, बल्कि खुद को समझाने लगा, कुछ नहीं होगा, यह सब दिमाग का खेल था। वह बाइक पर बैठा और ऑर्डर डिलीवर करने निकल पड़ा। रास्ते में हवा बहुत ठंडी थी और माहौल अजीब सा लग रहा था। सड़क पर लाइटें जल बुझ रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे कोई छाया उसके साथ साथ चल रही हो। जब वह उस फैक्ट्री के पास पहुंचा तो वहां एक आदमी खड़ा था। लंबा चौड़ा शरीर, सफेद कपड़े और चेहरा पूरी तरह से अंधेरे में छिपा हुआ। यहां डिलीवरी? रवि ने पूछा। आदमी ने धीरे से सिर हिलाया और हाथ बढ़ाया। जैसे ही रवि ने उसे पैकेट देने के लिए हाथ बढ़ाया, आदमी की उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। अचानक उसकी पकड़ मजबूत हो गई और रवि को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा खींची जा रही हो। तूने फिर से भक्ति छोड़ दी? एक गूंजती हुई आवाज आई। रवि ने घबराकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी अब बदलने लगा था। उसका चेहरा काला पड़ने लगा, आंखों से अंधेरा बहने लगा और वह हंसने लगा। वही डरावनी हंसी जो रवि ने पिछली बार सुनी थी। रवि की सांसें तेज हो गईं। वह समझ गया कि यह कोई आम आदमी नहीं है। भगवान बचाओ, उसने फिर से जोर से पुकारा। अचानक चारों तरफ से घंटियों की आवाज गूंजने लगी। दूर से एक रोशनी आई और वह भयानक आकृति चिल्लाकर पीछे हटने लगी। रवि ने देखा, एक साधु वहां खड़ा था जिसने गेरुआ वस्त्र पहन रखा था। उसके हाथ में एक त्रिशूल था जो चमक रहा था। भाग यहां से, यह तेरा स्थान नहीं है, साधु ने जोर से कहा। वह काली आत्मा तड़पने लगी और अचानक गायब हो गई। सब कुछ शांत हो गया। सबक जो जिंदगी भर याद रहेगा। रवि कांपते हुए साधु के पास गया और पूछा, आपने मुझे कैसे बचाया? साधु मुस्कुराए। जिसे तूने भुला दिया था उसी ने तुझे याद रखा। भगवान तुझे छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे भेज दिया। यह तेरा आखिरी मौका था। रवि को अपनी गलती का एहसास हो गया। इस बार वह भगवान से कभी दूर नहीं जाने वाला था। उस रात के बाद वह रोज पूजा करता, मंदिर जाता और हर डिलीवरी से पहले भगवान को याद करता। उसने अब समझ लिया था, भगवान को छोड़ सकते हो, लेकिन अगर मन में जरा भी श्रद्धा बची हो तो वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ते। रवि अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह हर सुबह मंदिर जाता, पूजा करता और भगवान को हमेशा याद रखता। लेकिन अंधेरा इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। भूल का दरवाजा। एक रात जब रवि अपने घर में सो रहा था तो अचानक उसकी खिड़की के बाहर कुछ हलचल हुई। हल्की सी सरसराहट, जैसे कोई वहां खड़ा हो। पहले तो उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन फिर खिड़की के शीशे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। कौन है? उसने घबराकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया। डरते डरते उसने खिड़की से बाहर झांका। वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरे के कोने में एक काली परछाई खड़ी थी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रवि को लगा कि उसका दम घुट रहा है। उसे अपने पैरों में भारीपन महसूस हुआ, जैसे कोई उसे जमीन से बांध रहा हो। अचानक वह परछाई हवा में ऊपर उठी और तेजी से उसकी ओर आई। अब कोई तुझे बचाने नहीं आएगा, एक गूंजती हुई आवाज कमरे में भर गई। रवि ने जोर से भगवान को पुकारा, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। कोई रोशनी नहीं, कोई घंटियों की आवाज नहीं। अंधकार ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। शुद्ध आत्मा बनाम काली शक्ति। रवि जमीन पर गिर पड़ा। उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर भारी हो रहा है, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। अचानक उसके शरीर पर जले हुए निशान बनने लगे। वह दर्द से चीख पड़ा, भगवान बचाइए! अचानक कमरे का माहौल बदलने लगा। हल्की रोशनी दिखाई देने लगी।
लेकिन यह रोशनी साधारण नहीं थी, यह किसी दिव्य शक्ति की थी। कमरे के अंदर एक दैवीय आकृति प्रकट हुई। यह कोई साधारण संत नहीं था, बल्कि भगवान शिव के एक भक्त, जिन्हें दुनिया अघोरी कहती थी। उनकी आंखों में तेज था और हाथ में रुद्राक्ष की माला। भाग यहां से नीच आत्मा, अघोरी ने जोर से कहा। परछाई चिल्लाने लगी, लेकिन इस बार वह पहले की तरह आसानी से गायब नहीं हुई। उसने पूरे कमरे को हिलाना शुरू कर दिया। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनने लगीं, फर्श से धुआं उठने लगा। रवि बेहोश होने ही वाला था कि अघोरी ने जमीन पर भभूत फेंकी और मंत्र पढ़ने लगे। ओम नमः शिवाय। अचानक कमरे में सफेद और नीली रोशनी फैल गई। वह काली आत्मा दर्द से चीखने लगी और जमीन में समाने लगी। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। अंत नहीं, नई शुरुआत। रवि को जब होश आया तो वह मंदिर में था। अघोरी उसके पास बैठे थे। क्या यह खत्म हो गया? रवि ने धीरे से पूछा। अघोरी मुस्कुराए। नहीं, अंधकार तुझसे अब और नाराज है। यह बार बार तुझे गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन अब यह तेरी परीक्षा है। क्या तू भगवान के साथ रहता है या फिर इस दुनिया की माया में उलझकर फिर से दूर हो जाता है? रवि को सब समझ आ गया। यह सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं थी, यह उसे यह समझाने के लिए हुआ था कि भगवान को केवल डर के समय नहीं बल्कि हमेशा याद रखना चाहिए। अब रवि सिर्फ नाम का भक्त नहीं था, बल्कि एक सच्चा आस्तिक बन चुका था। लेकिन अंधकार अभी भी ताक में बैठा था, एक और मौके की तलाश में। रवि अब पूरी तरह बदल चुका था। पहले वह सिर्फ डर के कारण भगवान को याद करता था, लेकिन अब वह सच्चे मन से भक्ति करने लगा था। रोज मंदिर जाता, दान करता, गरीबों की मदद करता और हर काम से पहले भगवान को प्रणाम करता। उसे लगने लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वह गलत था। अंधकार की अंतिम चाल। एक रात जब वह अपनी आखिरी डिलीवरी के लिए निकला तो उसे फिर से एक सुनसान जगह पर जाने का ऑर्डर मिला। इस बार जगह थी एक पुराना किला जो शहर से दूर जंगल में था। रवि ने गहरी सांस ली। अब वह भगवान में विश्वास करता था, लेकिन इस बार उसे लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। जब वह वहां पहुंचा तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने बाइक रोकी, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। चारों तरफ घना अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। क्या यहां कोई है? रवि ने हिम्मत करके पूछा। कोई जवाब नहीं आया। वह पैकेट लेकर दरवाजे तक गया और दरवाजे पर दस्तक दी। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। यह सही नहीं लग रहा। जैसे ही उसने पलटकर भागने की कोशिश की, दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंधेरे की शक्ति बनाम भगवान का चमत्कार। अंदर अचानक मरे हुए लोगों की चीखें गूंजने लगीं। दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगीं। अचानक एक तेज हवा चली और रवि हवा में उठने लगा। उसके हाथ पैर बांध गए और वह हवा में लटक गया। आज तुझे कोई नहीं बचाएगा, एक गूंजती हुई आवाज आई। अचानक सामने वही भयानक परछाई प्रकट हुई जो पहले भी उसे मारने आई थी, लेकिन इस बार वह और भी ज्यादा ताकतवर लग रही थी। उसकी आंखों से खून जैसा कोई तरल टपक रहा था। रवि ने जोर से चीखकर भगवान को पुकारा, हे महादेव, मेरी रक्षा करो। अचानक पूरा माहौल बदल गया। बाहर से शंख और घंटियों की आवाजें गूंजने लगीं। किले की दीवारें हिलने लगीं। रवि के शरीर पर भगवान शिव का त्रिशूल चमकने लगा, जो उसे अघोरी बाबा ने दिया था। ओम नमः शिवाय। रवि ने पूरी शक्ति से मंत्र बोला। अचानक तेज उजाला हुआ और वह भयानक शक्ति चीखने लगी। उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। नहीं, यह संभव नहीं, तू फिर से बच गया। रवि के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया और देखते ही देखते वह काली शक्ति जलकर राख बन गई। भगवान ने हमेशा रक्षा की। अगले ही पल दरवाजा अपने आप खुल गया। रवि ने देखा कि बाहर सुबह की पहली किरणें फूट रही थीं। उसने भगवान को प्रणाम किया और वहां से निकल गया। उस दिन के बाद रवि ने कभी भगवान को छोड़ने का विचार तक नहीं किया। अब वह सिर्फ नाम का भक्त नहीं था, बल्कि एक सच्चे श्रद्धालु बन चुका था।
उसने समझ लिया था, अंधकार कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर सच्चे मन से भगवान को पुकारा जाए तो वह हमेशा रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी कोई डरावनी घटना महसूस की है? क्या आपको लगता है कि भगवान हमारी रक्षा करने के लिए किसी न किसी रूप में आते हैं? अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना न भूलें। अपने विचार हमें कमेंट में बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी यह दिल दहला देने वाली कहानी सुनने को मिले। अगर आप और भी हॉरर, रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं से प्रेरित कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। याद रखें, अंधकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर सच्चे मन से भगवान को पुकारा जाए तो रोशनी हमेशा जीतती है। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।